नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टी टेस्ट यानी कि सेकंड पार्ट टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स। अगर हमें दो सैंपल दिए हुए हैं या दो इंडिपेंडेंट सैंपल दिए हुए हैं जिनका एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, उनके मीन्स के अंदर डिफरेंस चेक करने के लिए हम टी टेस्ट का किस तरीके से इस्तेमाल या यूज कर सकते हैं, आज उस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकंड पार्ट के अंदर आज हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं मीन्स के अंदर। मीन्स के अंदर भी दो तरीके से डिफरेंस चेक हो सकता है। अगर तो वो डिपेंडेंट सैंपल है, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। इंडिपेंडेंट सैंपल यानी कि अनपेयर्ड टेस्ट, किसी को दूसरे से फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक टाइप ऑफ मेडिसिन है जो कुछ 5 बच्चों को दी गई है, वही टाइप ऑफ मेडिसिन कुछ अलग 5 बच्चों को दी गई है। मेडिसिन चाहे एक है, टेस्टिंग तो अलग अलग सैंपल्स पे हो रही है। क्या ये दोनों सैंपल्स आपस में कनेक्टेड है? क्या एक बच्चे पे जो मेडिसिन असर कर रही है क्या वो दूसरे बच्चे पे होगी? बिल्कुल भी नहीं। पेड़ का एग्जांपल अगर मैं दूं, कुछ मेडिसिन मैंने एक मेडिसिन मैंने 5 बच्चों को दी मॉर्निंग के अंदर, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था। वही मेडिसिन या कोई और मेडिसिन मैंने उन्हीं बच्चों को 2-3 घंटे के बाद दोबारा से दे दी। क्या ये यहाँ पे अनपेड है या पेड है? यहाँ पे पेड है, क्योंकि पहले वाली मेडिसिन का असर भी उनकी बॉडी में है। तो रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करना यानी कि टी टेस्ट लगाना, वहां पे थोड़ा सा अफेक्ट करेगा पिछले वाले मेडिसिन पे। ठीक है ना? तो यानी कि कंसेप्ट समझ पा रहे हो। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि दो मीन्स के बीच में कैसे डिफरेंस निकाला जाता है, किन किन फॉर्मूलाज का यूज हो सकता है। सबसे पहले वो देखते हैं। यहां पे हम टी का डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो मैं पहले भी बोलूं कि टी टेस्ट एक तरीके से ही है। मैं डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स उठा रहा हूं और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज बता रहा हूं, जिसके लिए आपको क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, क्वेश्चन को पहचान के कि क्या क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। कहता है टी टेस्ट, टेस्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स। टी की वैल्यू है हमारे पास ये, वेयर दिस इज द यानी कि x1 बार इज द मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल, x2 बार इज द मीन ऑफ सेकंड सैंपल, s इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है। n1 एंड n2 आर द नंबर्स ऑफ द सैंपल। अगर तो देखो दोनों के अंदर अलग अलग नंबर है, यानी कि एक 4 दे रखे हैं, एक 10 दे रखे हैं, तो आप n1 n2 की वैल्यू उस तरीके से पुट कर सकते हो। यहां पे हमने सेम लिया, ठीक है। s की वैल्यू है आपके पास समेशन ऑफ दिस प्लस समेशन ऑफ दिस बाय में दिस। यहां पे आप चाहो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लगा सकते हो, क्योंकि जब दो सैंपल दिए जाते हैं इस तरीके से, उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सैंपल प्लस नंबर ऑफ सैंपल ऑफ द सेकंड माइनस में 2, क्योंकि n-1 और n-1, n प्लस n 2n हो गया ना, तो अलग अलग नंबर्स भी हो सकते हैं। तो n1 प्लस n2 माइनस में 2, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए। कहता है कि 2 टाइप्स ऑफ केमिकल वर यूज्ड बाय 100 एंड 200 पर्सन्स फॉर द बेटर रिजल्ट। कुछ हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए वो दो केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। ये हमें 100 एंड 200 डाटा दे रखा है कि पॉपुलेशन पे हमने यूज करना है। इंक्रीज ऑफ द एवरेज यूजिंग 100 डेज। 100 दिनों के बाद एक सैंपल नोट किया गया जहां पे ए टाइप ऑफ सैंपल यानी कि ए टाइप ऑफ केमिकल और बी टाइप ऑफ केमिकल ने क्या क्या असर दिखाया। 4 पर्सन पे उसका डाटा दे रखा है, यानी कि ए टाइप ऑफ केमिकल लेने के बाद हमारा कोई भी डाटा हो सकता है। हीमोग्लोबिन की बात, हीमोग्लोबिन की बात कर सकते हैं, किसी भी चीज की बात कर सकता है। 12 आया लेकिन बी के बाद 8 आया। उसी पर्सन का 12 आया लेकिन बी का 100 आया। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज है। हमने ये चेक करना है कि इंक्रीज ऑफ द एवरेज कितना इंक्रीज हुआ, यानी कि पहले टाइप ऑफ केमिकल है फिर दूसरा केमिकल है, कितना इंप्रूव हुआ उसकी हेल्थ के अंदर, कितना इंप्रूव, इंक्रीज ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी कि आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? एवरेज। किसकी एवरेज? मीन के डिफरेंस की। दोनों के मीन में क्या डिफरेंस निकल के आया? डाटा गिवन है, ऑब्वियसली बात है, रिलेशन की बात तो यही हो रही है। तो टी टेस्ट लगाएंगे बिकॉज सैंपल इज लेस देन 30 और सैंपल का मीन हम निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन का गिवन नहीं है। तो कंडीशन यहां साफ नजर आ रही है। देखते हैं किन किन चीजों की जरूरत है। तो ये हमारा जो डाटा है, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। तो सबसे पहले मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए x1 माइनस x बार। तो टोटल कर लेते हैं। 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, 1 2 3 4 5। यहां x2 का टोटल निकल के आया 20 30 40। तो यानी कि अगर मैं x1 बार की बात करता हूं तो 52 डिवाइड बाय 4 यानी कि
13 मेरे पास इसका मीन निकल के आ गया और ये आ जाएगा 40/4 दैट इज 10। अब अगली सीरीज हमें चाहिए x1 माइनस में x बार। तो x1 माइनस में x1 बार यानी कि 12 माइनस उसी का मीन, 12 माइनस में 13 दैट इज माइनस का 1, 12 माइनस में 13 माइनस का 1, 12 10 माइनस 13 माइनस 3, 18 माइनस 13 दैट इज 5। ठीक है, अब हमें इसका क्या चाहिए, स्क्वायर। तो x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब बाद में हमें टोटल भी चाहिए, तो 9 प्लस 1 10 प्लस दिस 35 प्लस 1 36। ठीक है, सेम x2 माइनस x2 बार, तो ये आ गया 8 माइनस में 10 दैट इज माइनस का 2 और 10 माइनस में 10 0, अगेन 10 माइनस 10 0 और लास्ट एंट्री है 12 माइनस 10 इज 2। तो अब इसका स्केयर निकालते हैं, x2 माइनस x2 बार स्केयर। तो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 2 स्केयर हो गया 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 अगेन 4 और इसका टोटल कितना निकल के आ गया 8। ठीक है, तो जो जो डाटा हमें चाहिए हमने वो निकाल दिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या निकल के आती है उसके बारे में बात करते हैं। s मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ पहली वैल्यू जो निकली हमारे पास समेशन ऑफ दिस कितना आ गया 36 प्लस दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 8 और डिवाइड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, 4 प्लस 4 अलग अलग होते तो अलग अलग हो जाता है ना, 4 प्लस 4 8 माइनस 2 दैट इज 6। ये कितना आ गया 6 यानी कि 44/6। आफ्टर कैलकुलेशन इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 2.70। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल करके आ गया। तो s मेरे पास आ गया 2.70। t की वैल्यू, t कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालते हैं। क्या कहता है, x1 बार यानी कि 13 माइनस में 10 डिवाइड बाय s 2.70 and square root of n1 cross n2 that is 4 into 4 16 और 4 plus 4 8। मैंने वैल्यूज ही पुट की हैं ओनली, तो आंसर आया 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 टू जा यानी कि √2 डिवाइड बाय 2.70। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा इसका आंसर आ रहा है 1.571 यानी कि t कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई 1.571। तो यहाँ पे t कैलकुलेटेड आ गया 1.571। अब एक बार ध्यान से देखो, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितनी है, 4 प्लस 4 माइनस में 2, 4 प्लस 4 माइनस में 2 यानी कि 8 माइनस 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितनी आ गई 6, क्योंकि 4 एंट्रीज है माइनस में 2 दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर आप टेबल में से वैल्यू देखोगे, यानी कि अगर हमारे पास देखो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है। एक चीज हमेशा नोट करना, जब भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं होगा दैट मींस वो 0.05 बाय डिफॉल्ट लेके जा रहा है हमेशा। तो टेबल आपके सामने स्क्रीन पे है, t 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 पे चेक करो, नियर अबाउट इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग, 2.3 समथिंग। इस तरीके से टेबल के अंदर वैल्यू आ रही है जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। तो यानी कि t कैलकुलेटेड इज लेस देन t टैबुलेटेड। तो t टैबुलेटेड से वैल्यू लेस आ गई, यानी कि हमारा हाइपोथेसिस H0 या नल हाइपोथेसिस करेक्ट हो गया, यानी कि जो क्लेम किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है फाइल के अंदर, वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताएंगे कि क्या आपका आंसर निकल के आया। तो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ टी टेस्ट, कि किस तरीके से टी टेस्ट को और यूज किया जा सकता है विद डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।